एक सवाल है पीएफएस के बारे में, यानी पीटीसी फाइनेंशियल। ओके, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल 30 रुपए पर इन्होंने खरीद करके रखा हुआ है, मध्यम से लंबे अवधि का इनका नजरिया है। पूछ रहे हैं कि ये 60 के ऊपर भी गया था पर मैंने तब प्रॉफिट बुक नहीं किया। ओके, अभी हम लोग बीएचईएल पे वही बात ही कर रहे थे कि भाई ऊपर जाने पे क्या करना है। तो कई बार ये होता है कि भाई हम इंतजार में बैठे रहते हैं, जैसे सुमेश जी अभी मना कर रहे थे बीएचईएल में अभी होप ट्रेड नहीं करना है कि भाई रुक जाएगा, वो वाली उम्मीद नहीं करनी है। तो शायद उसी तरह का एक एग्जांपल हमें पीएफएस के चार्ट में भी देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी विजय जी के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी सुमेश? देखिए, इसका साइकिल बहुत क्लियर नहीं है। ओके, एक चीज की क्लैरिटी जरूर है कि इसके राइज के अगेंस्ट का करेक्शन ऑलमोस्ट डन है। इस करेक्शन का डिविएशन आपके कॉस्ट तक हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। अब प्रॉब्लम समझाता हूँ आपको। प्रॉब्लम ऐसा है, या तो यहाँ पे बहुत ही स्केरी फॉल देगा यहाँ से, या एक शॉर्ट कवरिंग देगा टुवर्ड्स 37। ओके, 37 के बाद ही यहाँ पे क्लैरिटी आएगी कि ये ऊपर और जाएगा या नहीं जाएगा। अगर मान लेते हैं क्या होगा यहाँ पे, बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड है, इसलिए अच्छे से समझिए। इसने गिरना शुरू किया है 68 से, और इसने जो गिरने का साइकिल है, इसके गिरने के साइकिल में ऑलमोस्ट कंप्लीट लगता है। तो अब अगर कुछ होगा तो क्रैश साइकिल होगा, और वो होगा 31.5 से 30.5 के नीचे, इसके पहले नहीं होगा। ओके, यहाँ से बहुत पॉसिबिलिटी है आपकी शॉर्ट कवरिंग की, बट ओनली अबव 37.5। उसके पहले शॉर्ट कवरिंग भी आप इससे उम्मीद नहीं करें। ओके, फिर अगर मान लेते हैं शॉर्ट कवरिंग हुआ भी तो कहाँ तक हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये शॉर्ट कवरिंग अभी 40 के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि 40 के ऊपर गया तो रीटेस्ट ऑफ 50 डीएमए यानी 47 जरूर होना चाहिए। वैसा इसका डेटा धीरे धीरे बनेगा। आज के तारीख में इसका डेटा यही है कि पोटेंशियल शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, आज क्लैरिटी नहीं है। सपोर्ट, फाइनल सपोर्ट आपको 31.5 के तरफ रखना चाहिए, उसके बाद फिर होप नहीं रखनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद होप रखनी चाहिए। लेकिन इसमें भी एनालिसिस इतनी सिंपल नहीं है, आपको कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन नहीं है तो नहीं है। अगर ये क्लियर कट ऐसे ही डाउन ट्रेंड में जाता रहे, तो जिस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन है, हो सकता है कि 31.5 विथ सम डिविएशन वहां पे जाके ये कंसोलिडेट करे और फिर शॉर्ट कवर। अगर बड़े कैंडल से गिरता था तो एनालिसिस अलग होती थी, यहाँ पे उतनी वॉल्यूम्स नहीं है। तो इट इज राइप फॉर शॉर्ट कवरिंग एनी टाइम अप अंटिल 4750 के रेंज तक। ओके, कब होगा नहीं पता, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड है, 50 200 डीएमए का आपके पास होप है। तो यही कह सकता हूँ कि जब तक 31.5 31 है, आपके होप बाकी रहेंगे। और शॉर्ट कवरिंग में कभी भी ये 45 टू 50 का रेंज आपको एक बार देगा, वहाँ तो फिर से समझना पड़ेगा। जी, तो क्या मोटे तौर पे ये मान के चलें कि 31 रुपए के आसपास ये अपना एक लेवल तय कर लें कि भाई उसके नीचे नहीं देखना है, क्योंकि उसके नीचे फिर इनका घाटा भी शुरू हो जाएगा। और अगर शॉर्ट कवरिंग में 37 या फिर ऊपर 47-50 वगैरह के लेवल आते हैं, तो किन स्तरों पे इन्हें थोड़ा मतलब प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर लेनी चाहिए? इतना खराब डेटा है राजू जी कि ये शॉर्ट कवरिंग में 37 पे रुक जाएगा कि 47 चला जाएगा, ये आज डिसीजन लेना ही बहुत मुश्किल हो गया। तो डिपेंड करता है कि इनको कैसे फैसला लेना है, लेकिन ये धीरे धीरे डेटा बनेगा। मेरा ऐसा जी, मानना है कि मान लीजिए, इसको थोड़ा सा आपको माइन्यूटली समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि शॉर्ट कवरिंग इसमें किक इन होती है, और आप मान लीजिए कि शॉर्ट कवरिंग आज के क्लोज के बाद ही किक इन होगी। ओके, फिर आपने करना यही है कि 19 मार्च का जो लो है 3290 का, जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं होता है, चुपचाप चिपके रहिए, 4550 के रेंज में निकल जाइए। लेकिन फिर से 3290 के नीचे क्लोज हुआ तो बिल्कुल प्यार से नमस्कार कीजिए और चले जाइए। जी, चलिए विस्तार से एक-एक करके अलग-अलग स्तर नीचे ऊपर सब तरफ से आपके सामने रख दिए गए हैं। उनके हिसाब से आप अपना निर्णय लीजिए और अपने इस ट्रेड को या इन्वेस्टमेंट को रादर मैनेज कीजिए।